पहले गोली मारी और फिर सुनसान जगह पे ले जाकर उसका सर काटा, फिर हाथ पैर काटे और फिर लिंग काटा और सबको अलग अलग जगह दबा दिया। और आज भी वो इसकी सजा काट रहा है। जब उसकी डायरी खोली तो उसमें 13 नाम और लिखे थे। लोगों को मारकर उनका दिमाग उबाल के खा जाता था, उनकी आंतें निकाल कर कच्ची खा जाता था। आप लोगों ने इस इंडियन प्रीडेटर सीरीज का फर्स्ट चैप्टर तो देखा ही होगा, द बच्चर ऑफ दिल्ली, मतलब दिल्ली का कसाई, जो रैंडम लोगों के सिर हाथ पैर लिंग काट कर दिल्ली पुलिस के हेडक्वार्टर के सामने और कुछ पार्ट 30 हजारी कोर्ट के सामने और मुंडी नाले या जमुना में फेंक देता रहा। अरे नहीं देखा आप लोगों ने यार? क्या बोरिंग लाइफ जी रहे हो भाई, देखो जाके। मतलब इतनी बोरिंग लाइफ जी रहे हो। सुबह रामदेव का योग, दिन में एशिया कप की हाईलाइट, शाम को तारक मेहता का उल्टा चश्मा देख के सो जाते हो। अब तो केबीसी भी देखना छोड़ दिया है। खैर ये सब छोड़ो, वीडियो लंबी करने के लिए बकचोदी कर रहा था मैं तो, ही। तो भाई लोग, इंडियन प्रीडेटर सीरीज का सेकंड चैप्टर अ डायरी ऑफ सीरियल किलर आ गया है और यह केवल 4-5 दिन पहले आया है। ब्रह्मास्त्र के चक्कर में लोगों ने इसके बारे में बात ही नहीं गई। और भाई मैं लिख के और बिल्कुल कॉन्फिडेंस होकर बोलता हूँ कि ब्रह्मास्त्र से काफी ज्यादा ये अच्छा है। उसको छोड़ो भाई, इसको देखो। उसकी 250 की टिकट छोड़ के इसका 150 का सब्सक्रिप्शन लो और पूरे महीने स्वाद लो भाई। जी हाँ, ये कुछ ही दिन पहले आया है और इसकी IMDb रेटिंग 7.4 है, जो कि बहुत बड़ी बात है। पर ना ऐसी रियल लाइफ बेस्ड स्टोरीज को कम ही रेटिंग मिलती है, एक्सेप्ट वो दिल्ली क्राइम ना हो। तो इस सीरियल किलर की डायरी के आज हम कुछ पेजेस पढ़ेंगे। तो बात है 70s और 80s की, जब कुंभ का मेला लगा हुआ था और उसी भीड़ में एक जाना माना जर्नलिस्ट गायब हो जाता है। रोज शाम को घर पे टाइम से पहुंचने वाला जर्नलिस्ट ना शाम को घर पहुंचा, ना सुबह, ना कोई फोन आया घर पे। अब एक जाना माना जर्नलिस्ट गायब हुआ तो मीडिया कम्युनिटी ने पुलिस को डंडा कर दिया और फिर IT सेल वालों ने उस जर्नलिस्ट की कॉल डिटेल निकाली, जिसमें लास्ट कॉल उसी के गाँव के एक आदमी के घर पे थी। फिर गाँव में जाकर उस आदमी को उठाकर लाते हैं। वो अपना नाम राज कलंदर बताता है। भाई लोग ये नाम याद रखना, राज कलंदर, उसी नाम से सब उसको जानते थे। पुलिस उसको और उसके साले को जब उठाकर लाती है तो उनके पास एक जीप भी होती है, जो बाद में पता चलता है कि जो चोरी की होती है। फिर राज कलंदर तो मुंह खोलता ही नहीं है, उसके साले को मार पीट कर मुंह खुलवाते हैं और फिर राज कलंदर भी सब सच उगल देता है। फिर बताता है कि उस जर्नलिस्ट को उसने इसलिए मारा क्योंकि उसको शक हो गया था कि ये जीप चोरी की है। तो राज कलंदर ने उसको कट कर दिया और राज कलंदर के कट करने का मतलब है जान से मारना। फिर पुलिस ने पूछा कि कैसे मारा ये तो बताओ। तो उसने बताया कि पहले गोली मारी और फिर सुनसान जगह पे ले जाकर उसका सर काटा, फिर हाथ पैर काटे और फिर लिंग काटा और सबको अलग अलग जगह पे दबा दिया। और आज भी वो इसकी सजा काट रहा है। बुराई की हमेशा हार होती है। सो ये था अ डायरी ऑफ सीरियल किलर। क्या मजा नहीं आया क्या? अरे सुनो, फिर जब राज कलंदर ने उस जर्नलिस्ट की हत्या करी छोटी सी बात पे, तब उसने जुर्म को कबूल कर लिया। कोर्ट सबूत मांगता है तो राज कलंदर ने खुद बताया कि कहा उसने उस जर्नलिस्ट के अंग और कंकाल, खोपड़ी दबाई है और वो गन और वो कुल्हाड़ी जिससे उसने उसके सिर हाथ पैर काटे थे। तब पुलिस को एक डायरी मिली जिसमें लिखा था उस जर्नलिस्ट का नाम और ठीक उस नाम के नीचे लिखे थे 13 नाम और जिनके ऊपर कांटा मारा हुआ था। यह सब देखकर पुलिस वाले, मीडिया वाले, गांव वाले सब चौंक जाते हैं कि ये कौन लोग हैं, जिंदा भी हैं या मर गए। तब पुलिस ने राज कलंदर से पूछा तो उसने बताया कि ये वो लोग हैं जिनको मैंने पैसे उधार दिए थे और जब इन्होंने मेरे पैसे वापस देने से मना कर दिया तब मैंने इनके ऊपर कांटा मार दिया और इनको अमर कर दिया। इन 13 लोगों में से किसी के हाथ पैर काटे, किसी कार जीप चोरी करके उनकी मुंडी काट दी, किसी का दिमाग निकाल कर उबाल कर उसका रस पी गया और किसी के आंतें फाड़ कर कच्ची ही खा गया। ये बेरहम आदमी के रूप में भेड़िया है। ये वो वैसी दरिंदा है राज कलंदर जिसने 14 लोगों को मौत के घाट उतारा है, जो शुरू से ही राजनीति में घुसना चाहता था, पावरफुल बनना चाहता था, लोगों में अपना डर फैलाना चाहता था। इतना सब होने के बाद भी ये आज 20 लाखों के पीछे और अपना केस खुद लड़ रहा है। जो इसने शुरू में बयान दिए थे उन सब बयानों से यह मुकर चुका है कि मैंने कोई किसी का कत्ल मर्डर नहीं किया। राज कलंदर ऐसा सनकी इंसान है जिसने अपने बच्चों के नाम अदालत, आंदोलन, जमानत रखे हैं। भाई क्या ही अजीब आदमी यार ये। भाई इसने तो GTA समझ लिया था, मतलब गाड़ियों को चुरा के आदमी को गोली मारना कूल समझा। पर इसको क्या पता था कि रियल लाइफ में तो लाइफ एक ही होती है, जो अब ये जिंदगी भर जेल में काटेगा। और जेल में भी यह पूजा पाठ का ढोंग करते करते इसने एक रात हवन कर दिया। ओ भाई साहब गजब आदमी भाई ये तो। ससुरा पूजा का नाम लेकर हवन कर दिया और जब जेल में धुआं उठा, फायर सायरन बजा तो लोग इकट्ठा हुए तो पता चला कि ये राज कलंदर पूजा के नाम पे तांत्रिक विद्या सीख रहा था। भाई राम रहीम तो वैसे बदनाम है, असली डैडी तो ये है डैडी। तो दोस्तों कैसा लगा ये सीरियल किलर की डायरी का रिव्यू? अगर ऐसे ही कुछ और देखना है तो आप द बच्चर ऑफ दिल्ली देख सकते हैं, बुरारी केसेस देख सकते हैं, दिल्ली क्राइम सीजन 1 देख सकते हैं क्योंकि सीजन 2 तो उसका बहुत ही एवरेज है, चड्डी गैंग के ऊपर था, सब लोग जानते हैं। एंड आपको भी राज कलंदर जैसे इंसानों से दूर रहना है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।